हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिया स्टडीज़ 12th। तो आज हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। ठीक है, तो जो मलेरिया होता है यह प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ होती हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, और जो दूसरा वाला होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, यह सबसे घातक व गंभीर होता है। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र हम पढ़ेंगे। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर, ये मच्छर होती है मादा मच्छर। जो मच्छर जो होती है मादा एनोफिलीज, मादा मच्छर ही काटती है मनुष्य को, नर मच्छर कभी नहीं काटता है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर के लार्वे क्या होते हैं? स्पोरोजोइट होते हैं। जब वो मानव को काटती है मादा एनोफिलीज मच्छर, तो उसकी लार्वे जो स्पोरोजोइट होते हैं वो मानव रक्त में चले जाते हैं। फिर स्पोरोजोइट मानव रक्त से जाते हैं लीवर में। ठीक है, लीवर में जाएंगे, लीवर में ग्लूकोज को खाएंगे और बहुविखंडन विधि यानी अलैंगिक जनन द्वारा कई मीरोजोइट बनाते हैं। फिर मीरोजोइट यकृत कोशिका को तोड़ता है और आरबीसी में जाते हैं। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, फिर आरबीसी में हीमोग्लोबिन को खाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन होती है एक तरह की, तो उसको खाते हैं और क्रिप्टोमीरोजोइट बनाते हैं। फिर क्रिप्टोमीरोजोइट आयरन को तोड़ते हैं, जिससे क्या बनता है? हीमोजोइन बनता है। हीमोजोइन जोर और ठिठुरन के लिए उत्तरदायी होता है। जोर क्या होता है? बुखार, और ठिठुरन होता है कपकपाना। ठीक है, फिर क्रिप्टोमीरोजोइट दूसरी आरबीसी में जाते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है, क्रिप्टोमीरोजोइट दूसरी आरबीसी में जाते हैं और मादा युग्मक और नर युग्मक बनाते हैं। फिर ये मादा युग्मक और नर युग्मक ये जाते हैं रक्त में। फिर जब दूसरी मादा एनाफिलीज मच्छर, जब कोई दूसरी एनाफिलीज मच्छर काटेगी मनुष्य को, तो उसके रक्त में वो रक्त पिएगी। रक्त में क्या है? मादा युग्मक और नर युग्मक, तो वो उसके रक्त में चले जाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ से उसके रक्त से जाएंगे उसकी आमाशय की भित्ति में जाएंगे, मादा एनाफिलीज मच्छर की आमाशय की भित्ति में जाएंगे। फिर वहाँ पर निषेचन होगा और युग्मनज बनेगा। फिर युग्मनज जाएंगे उसकी लार में। किसकी लार में? मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में। फिर वहाँ पर विखंडन होगा और पुनः स्पोरोजोइट बन जाएंगे। देखो ये पुनः स्पोरोजोइट बन गए। यह प्रक्रिया चलती रहती है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 जीवों में पूरा होता है, एक मादा एनाफिलीज मच्छर में और दूसरा मनुष्य में। अब देखो मैंने जो यहाँ पे लिखा है उसी को, जो मैंने भी यहाँ पे लिख रखा है, जो मैंने भी समझाया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इसका जीवन चक्र यानी किसका? प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 जीवों में पूरा होता है, एक मादा एनाफिलीज मच्छर में और दूसरा मनुष्य में। मच्छर के काटते समय स्पोरोजोइट मानव रक्त में चला जाता है। स्पोरोजोइट मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में होते हैं। जब वो मनुष्य को काटती है तो मनुष्य के अंदर चले जाते हैं उसके रक्त में। स्पोरोजोइट पहले यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज का उपयोग करके बहुविखंडन विधि मतलब अलैंगिक जनन द्वारा कई मीरोजोइट बनाते हैं। यह मीरोजोइट यकृत कोशिकाओं को तोड़कर आरबीसी में प्रवेश करता है और प्रोटीन को खाकर क्रिप्टोमीरोजोइट बनाता है। यह क्रिप्टोमीरोजोइट आयरन को तोड़ता है, इससे छोटे छोटे कण बनते हैं जिसे हीमोजोइन कहते हैं, जो ज्वर और ठिठुरन यानी ज्वर मतलब बुखार, ठिठुरन मतलब कपकपाना, ठिठुरन के लिए उत्तरदायी है। तथा क्रिप्टोमीरोजोइट दूसरी आरबीसी में जाकर नर युग्मक और मादा युग्मक बनाते हैं। यह युग्मक रक्त द्वारा मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर प्रवेश करता है। जब कोई दूसरी मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि रक्त में तो नर युग्मक और मादा युग्मक है। जब मच्छर काटेगी, खून पिएगी, तो खून रक्त से तो उसमें जाएगा ही ना, एनाफिलीज मच्छर में के अंदर प्रवेश करता है और उससे आमाशय की भित्ति में निषेचन होता है। फिर जो मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक गए, फिर उनका निषेचन होगा आमाशय की भित्ति में। मादा एनाफिलीज मच्छर की आमाशय की भित्ति में निषेचन होगा, जिससे युग्मनज बनता है। यह युग्मनज लार कोशिकाओं में जाकर बहुविखंडन करके पुनः स्पोरोजोइट बना लेता है। पुनः संक्रमण चक्र यह नए मनुष्य को काटने से शुरू होता है। ओके।